बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के युवाओं से सीएम नायब सैनी ने एक बड़ा वादा किया है। 5 साल में 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। ये सीएम ने कहा 10 साल में 1,71,000 नौकरियां दी गई हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी गई हैं। 2014 से पहले युवाओं को नौकरी के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। ये बड़ी बात है, मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए लाडवा में। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बातें कही हैं। हरियाणा के युवाओं से एक बड़ा वादा यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा है कि 5 साल में 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, यानी नौकरियों की भरमार इस बार रहने वाली है। इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह वादा युवाओं से किया है कि 5 साल में 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। कि 2014 से पहले नौकरी के लिए इस प्रकार का वातावरण था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी न किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, किसी विधायक के चक्कर काटने से मिलेगी, किसी मंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी और किसी मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। और हमारा युवा ये विश्वास भी खो चुका था, विश्वास खो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी चक्कर काटने से मिलती है। परंतु हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए ऐसा वातावरण दिया है। आज युवाओं में वो विश्वास जगा है, आज युवाओं वो मेहनत करता हुआ दिखाई देता है कि नौकरी चक्कर काटने से नहीं, नौकरी तो मेहनत करने से मिलेगी। आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व है, आज खुशी है मुझे कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर 1,71,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी संकल्प लिया है कि आने वाले इस 5 वर्ष के अंदर हरियाणा सरकार में 2 लाख और नई नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, ये बड़ा वादा युवाओं से वो करते हुए नजर आए और साथ ही साथ पुरानी सरकारों पर निशाना भी उन्होंने साधा कि पहले चक्कर काटने पड़ते थे, अब युवाओं में वो विश्वास लौटा है जो युवाओं का विश्वास खो चुका था। पहले एक बात ये हो गई थी कि आप सिर्फ चक्कर काटिए, उसके बाद आपको नौकरी संभव थी, लेकिन अब मेहनत के दम पर नौकरी मिल रही है, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। और साथ ही साथ 5 साल में 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा एक बार फिर से यहां पर करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। और इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। नेहा धवन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश रोड कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले नेहा जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। एक बड़ा वादा यहां पर मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं युवाओं से। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा युवाओं से किया है हरियाणा प्रदेश के जी, ये तो वो डेफिनेटली ही इन 5 वर्षों में पूरा करेंगे। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत देश के और हरियाणा प्रदेश के युवाओं से वादा किया था, उस पर हम खरे उतरे हैं। हमने हमेशा ये करके दिखाया है कि हमने लगभग 1 लाख अब 71,000 के आसपास नौकरियां जो है वो युवाओं को दी हैं, जिसका प्रमाण अभी तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रांत में आई तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने खुद की ज्वाइनिंग भी 24,000 युवाओं की ज्वाइनिंग के साथ की। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और पूरे देश भर में एकमात्र ऐसा उदाहरण जो है वो हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखा पाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से हरियाणा प्रांत के युवाओं को कि ये सब जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और किसी को शक भी नहीं है कि हरियाणा में पहले नौकरियों की क्या व्यवस्था थी। ये हम सब जानते हैं, कांग्रेस के समय में खर्ची और पर्ची की सरकार थी, जिसका प्रूफ विधानसभा चुनाव 2024 में खुद कांग्रेस के कई प्रत्याशी अपने चुनावी प्रचार में भी दे चुके हैं। और इस बात का प्रमाण हमें देने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने खुद ने अपनी कार्यकाल का, पुराने कार्यकालों का जो है खुलासा कर दिया कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के युवाओं की भर्ती जो है वो सरकारी नौकरियों में सिफारिशों के आधार पर, वोट के आधार पर और जाति और धर्म के आधार पर होती थी। कांग्रेस को वोट दोगे तो आपको नौकरियां मिलेंगी, जिस गांव से ज्यादा वोट आएंगे उस गांव से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, ऐसा माहौल था। लेकिन इस माहौल के व्यवस्था परिवर्तन का जो भूमिका निभाई वो भारतीय जनता पार्टी ने निभाई, जिसमें मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी दी। हमने
जो बिचौलियों की जो नौकरियों के बीच में बिचौलियों की भूमिका थी उसको खत्म करते हुए HKRM को लाया, और HKRM में भी हमने जो युवाओं को नौकरियां दी उनको सुरक्षित रखने का भाव, उनको उनकी गारंटी जो है नौकरी का गारंटी उनको रखने का जो सुरक्षा का भाव है वो भी हमने दिया। और ये भी आप सबको मालूम है, हमने कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात बिल्कुल तथ्यों के साथ प्रस्तुत की है कि 10 वर्षों में हुड्डा जी के कार्यकाल में 75,000 सरकारी नौकरियां दी गई थी, और हमारी कार्यकाल में उससे डबल से भी ज्यादा जो है लगभग तिगुनी जो सरकारी नौकरियां हैं वो हमारे पिछले 10 सालों के कार्यकाल में दी गई हैं। अभी जो तीसरी सरकार का पहला आम बजट जो है वो अभी फरवरी 1 को प्रस्तुत होगा। उस 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत होगा उससे भी स्पेसिफिकली केंद्र की तरफ से भी इस तरह के प्रावधान देखने को मिल सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश भर में नौकरियों का सृजन हो और युवाओं को नौकरियों के क्षेत्र में अच्छा काम करने का मौका मिले। और इसी तरह से जो हरियाणा प्रदेश का जो अभी बजट पेश होगा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत सारे विशेषज्ञों से बातचीत भी की है, उसमें भी नए अवसर जो है युवाओं के लिए नौकरियों के नए अवसर तलाशने के जो हमारे सामने प्रावधान आए हैं उस पर भी काम जरूर होगा। और हम निश्चित तौर से इन 5 वर्षों में जो तीसरी बार का कार्यकाल है, माननीय नायब सिंह सैनी जी का कार्यकाल है, इसमें युवाओं के लिए नई नौकरियों के लिए जो आवेदन है उसको सृजित करने में हम कामयाब होंगे। ठीक है सुरेश जी, किस तरह से देख रहे हैं सीएम ने जो बड़ा वादा युवाओं से किया है, 2 लाख नौकरियों का वादा 5 साल? सुरेश रोड जी, मेरी आवाज विभिन्न विभागों में जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, 2 लाख से ज्यादा रिक्तियां हरियाणा प्रदेश के विभिन्न विभागों में पड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में वादा किया था ये 2 लाख रिक्तियां जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार यानी मोदी जी की और खट्टर जी की सरकार 10 साल में नहीं भर पाई, और उसमें नायब सिंह सैनी जी की भी भूमिका थी 2-4 महीने की। 3 ट्रिपल इंजन सरकार जो नहीं भर पाई, हम सरकार बनाते ही 2 लाख नौकरियां मेरिट के आधार पर भरेंगे, ये हमारा वायदा था। अगर हम सरकार में आते हम ये पूरा करते भी। अब जब 10 साल का राज करके मनोहर खट्टर जी 10,000 युवाओं को इजराइल में भेजने की, युद्ध में भेजने की खुद घोषणा करते हो, तो ये 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस नहीं दे रही, मीडिया नहीं दे रही, जनता नहीं दे रही, बल्कि खुद सुप्रीमो जो बीजेपी के सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं वो बता रहे थे। 10 साल में इन्होंने इसका मतलब कोई रोजगार नहीं दिया, तभी तो जरूरत पड़ी इजराइल में 10,000 युवाओं को भेजने की। यानी दुश्मन की सेना में हरियाणा के युवाओं को मनोहर खट्टर कह रहे हैं कि आप वहां जाके नौकरी कर लीजिएगा, बताइएगा। तो रही बात नायब सिंह सैनी जी, हम तो चाहते हैं कि मेरिट के आधार पर बिना खर्ची और बिना पर्ची के आप भरो, युवाओं को लगाओ, लेकिन युवा है कहां पर हरियाणा में? युवाओं को तो आपने पलायन करा दिया। 2014 से पहले किसी भी गांव में 2-3 बच्चे से ज्यादा वो भी पढ़ाई के लिए जाते थे। अब लोग रोजी आपके बच्चे अगर बाहर हैं तो कब से बाहर हैं सुरेश जी? नहीं सुरेश जी, अगर हरियाणा में युवा नहीं है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि हरियाणा का युवा बेरोजगार है? सुनिएगा और जिनको नौकरियां मिली, कहानियां लाते हैं सुरेश जी आप, मुझे तो आपका लॉजिक समझ में नहीं आता। आप कह रहे हैं कि इजराइल में सेना में भर्ती होने के लिए हमने भेज दिया, युद्ध क्षेत्र में हमने भेज दिया, हमने तो उन बच्चों की गारंटी ली है भाई साहब, उनकी सुरक्षा की गारंटी ली है, और सरकार सुरेश जी, लेकिन समय में तो युवा जो है वो बिना किसी सुरक्षात्मक माहौल के यहाँ से पलायन करके विदेशों में सेट होते थे, सरकार की कोई भूमिका ही नहीं थी उनकी सुरक्षा में। हमने तो पहल की है इस बारे में। मैं कंटिन्यू रहूं, मुझे बताइएगा। सुरेश जी आप कंटिन्यू रहिएगा, लेकिन जिस तरह से आपने कहा सुरेश जी, जिस तरह से आपने कहा वो भी तो ठीक नहीं है ना। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हरियाणा में युवा है कहाँ, क्यों हरियाणा के युवा क्या सारे चले गए क्या बाहर? नहीं, आपके कहने से थोड़ी होगा ये। जो सुरेश रोड कह रहे हैं वो सही कह रहा है। हरियाणा में मेरे पास आ, जो मेरे गांव में आ, ठीक है, जो आप कह रहे हैं आपके उम्मीदवारों ने कहा, शायद इसीलिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सिर पर ये ताज सरकार तो ईवीएम ने बनाई है। और क्या बात कर रहे हो आप? आपको ये नहीं पता किसने बनाई है सरकार? किसने बनाई आप बता दीजिए। जो विषय ईवीएम ने बनाई है सरकार, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़ा। आपके नेता एक दूसरे के सिर पर क्यों हमारे नेता की बात छोड़ दो, बात सुरेश जी आप और किसकी बात, आप अपने नेताओं की बात कर लीजिए, सरकार को तो छोड़ दीजिए आप।
यार तो ऐसी आप अपने बदतमीजी नेताओं क्यों कर रहे हो? तो आपको ये कोई होनी आपकी चाहिए। नौकरी नहीं खा सकते ये। आपके नेताओं की आप जवाबदेही नहीं दे रहे हैं और बात कर रहे हैं पूरे हरियाणा प्रांत के वासियों की। अगर आप सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते, अगर आप इस नहीं विषय नहीं पे डिबेट नहीं, करना जो भी आप कहना नहीं चाहते चाहेगा। हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं सही तरीके से कहिएगा ना। नहीं आप मैं सही कहिए कह रहा अपनी हूँ, बात, आपको आप कहने के बताओगे लिए मुझे बुलाया मैं गया। कैसे बोलूं? आपको नहीं, कहने के आप लिए बताओगे मुझे कैसे बोलूं मैं? नहीं आपको कहने के भाई लिए आप बुलाया। बताओगे क्या? मैं नेशनल चैनल पे डिबेट करता हूँ, मुझे हितेंद्र बताएगा क्या सुरेश जी, क्वालिफिकेशन है तेरी भाई? सुरेश जी, अगर आप ये कहेंगे कि हरियाणा में युवा है ही नहीं, अगर आप ये कहेंगे कि हरियाणा में युवा है ही नहीं और हरियाणा के युवाओं को तो इजराइल में युद्ध करने के लिए भेजा गया, ठीक है, इजराइल में भेजने की बात आई थी और विदेशों में। मेरी बात सुनिएगा जी। मेरी बात सुनिएगा जी धैर्य से मेरी बात सुनिएगा, मैं बीच में नहीं बोल रहा हाँ। ना आप इनके बीच में बोल रहे, आप 15 मिनट बिना मतलब की बात सुनाते रहे। मैं जो बात कह रहा हूँ 15 मिनट अभी मैं- पूरे प्रोग्राम को भी नहीं हुए सर। आप फिर हाँ, ऐसी बोल बात रहा करेंगे, बेतुकी बात करेंगे, तो मैं कैसे आपको ये खुली छूट दे सकता हूं कि आप कुछ भी कहिए। नहीं बेतुकी अभी तो तक देखो 5:11 हुए, 5 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें पहले विषय पे बात करें, विषय पे बात कर रहा हूं सर, विषय पे आपको बात बोलने के लिए कहा गया है। आपको क्या लग रहा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकार अगर नौकरी दे रही है, 2 लाख युवाओं को अगर नौकरी देने की बात कर रही है, तो क्या वो बाहर से आएंगे क्या 2 लाख? प्रदेश के नहीं होंगे? नहीं कौन कर रहा है ऐसी बात? तो कुछ भी कर लो, बात तो रुपए की। हाँ, तो आप ये कहिए ना कि सरकार किस तरह का वादा कर रही है? बोलना तो आप बोल लो, मेरी बात सुनोगे आप तभी तो आपकी समझ में आएगी। रुपए की इज्जत नहीं रही, रुपया कितना नीचे गिर गया, आप तो उसकी इज्जत बचाने की भी करते थे। इनके आपकी दांत खाने के हो रहा है, दिखाने के हो रहा है, इनके बात से इनका कुछ करा लो। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, मनोहर लाल खट्टर साहब 10 साल तक मुख्यमंत्री थे और मैं सबूत दे सकता हूं कि वो अपने मुख्यमंत्री काल के अंतिम दिनों में हरियाणा के युवाओं को रोजगार के लिए इजराइल भेजने की बात करते थे, तो क्यों नहीं दे दी नौकरी इन्होंने? फिर आप कमाल की बात कर रहे हो, आप इस फैक्ट को छिपा दो। ठीक, आप बिना खर्ची बिना काम नौकरी। करेंगे ही। और दूसरी बात, फिर ये बीच में बोल रहे हो आप। नेहा जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपसे एक अंतिम बात और जवाब सुनो दूंगा। आप, जी एक बात और सुनिएगा, जी। 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में युवा गलियों में ऐसे बातें करते हुए आपको दिखाई पड़ते थे। आज आप कैमरा लेके निकल दो, सारे युवा विदेश चले गए जमीन बेच के। माँ बाप ने मजबूरी में अपनी जमीन जायदाद बेच के रोजगार के लिए युवाओं को बाहर भेजा है, रोजी रोटी कमाने के लिए। ये बीजेपी के काल में हुआ। अगर हमारे काल में कांग्रेस के टाइम में खत्ती पर्ची जैसे आरोप लगाते हैं और चलती, तो हरियाणा के युवा विदेश में तब भी जा सकते थे। आप आंकड़े निकाल दीजिएगा, हरियाणा की गलियां सुनी हो गई हैं। आपने पूरे नौजवानों को बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। आप ऐसे तो 10 लाख युवाओं की बात कर लो, 2 करोड़ रोजगार की बात किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी। बताइएगा आप सबसे 2 करोड़ की 2 हरियाणा न्यूज चलाते हो, आप हरियाणा न्यूज चलाते हो, तो मंगाइए रिकॉर्ड। 2 करोड़ रोजगार कहाँ दिए नरेंद्र मोदी ने? ठीक है, नेहा जी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि युवाओं को जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है विदेश जाने के लिए। ठीक है, ठीक है, आप सुनिए सुरेश जी। बंद कर दिए, सबसे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी विदेश गए थे। कितने कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे बाहर विदेश में सेटल हो रखे हैं? कितने कांग्रेस के ऐसे नेता हैं और उनके बच्चे जो है बाहर से देखिए, आपको इतनी मोटा जो डिफरेंस है ये नहीं पता, वो पढ़ने के लिए गए, वो तैयारी करने नहीं गए। हमारे टाइम में पढ़ने के लिए जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के समय में तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों का डेटा निकाल लीजिए, कितने लोग बाहर हैं, आपको साफ स्पष्ट अंदाजा हो जाएगा। नेहा धवन जी वो पढ़ाई के लिए जाते थे, बीजेपी दिहाड़ी के लिए भेज दिया। फर्क है दोनों बातों में, आप दिहाड़ी के लिए भेजा जा रहा है। आपके हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के बच्चों की लिस्ट निकल के अभी इस पर एक कल डिबेट कराते हैं, इस पर भी एक रिसर्च होनी चाहिए। आप समझ नहीं रहे, वो पढ़ने के लिए जाते थे। कितने बाहर गए? चलिए, ठीक है नेहा जी और सुरेश जी, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर। लेकिन लगातार जिस तरीके से नौकरियों को लेकर के बीजेपी की तरफ से और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं और इसीलिए तीसरी बार सत्ता में बीजेपी फिर से आई है। और अब एक और बड़ा दावा, बड़ा वादा युवाओं से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया कि 2 लाख युवाओं को नौकरी अगले 5 सालों में दी जाएगी।